शामिल करेंगे। इलेक्शन के हवाले से खबर, कौन करेगा राज, अवाम का फैसला आज। वोटर्स मनपसंद उम्मीदवारों की किस्मत पर मोहर लगाने में मसरूफ हैं। लाहौर में कौमी असम्बली की 14, पंजाब असम्बली की 30 सीटों के लिए पोलिंग जारी है। वोटिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगा। हल्का NA 119 में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ लियाकत अली से। जी लियाकत। आज बिल्कुल आम इंतखाबात 2024 का मैदान सज चुका है और रवायती रंग जो इंतखाबात के होते हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। और लाहौर में जैसे जैसे सूरज ने अपनी धूप जो है उसकी शिद्दत और किरणें जो बाहर निकली हैं, उसके साथ साथ वोटर भी बाहर निकलता हुआ नज़र आ रहा है। मैं इस वक्त लामा इकबाल रोड पर मौजूद हूँ। गड़ी शाह में देखा जा सकता है कि बड़ी तादाद में जो इंतखाबी कैंप हैं वो अब आबाद नज़र आ रहे हैं। हमें सुबह के वक्त कम रश था, लेकिन जैसे जैसे सूरज निकल रहा है वैसे वैसे वोटर की तादाद बड़ी घरों से बाहर निकल रही है। हम आपको दिखाते हैं, ये NA 119 का हल्का है। ये तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार मियाँ शहजाद फ़रूक का कैंप है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस कदर बड़ी तादाद में यहाँ पर नौजवान और बुज़ुर्ग और दूसरे ख़वातीन जो है वो अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए पर्ची बनवाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये इंतखाबी कैंप पर जो है वो पर्ची बनवाने का अमल जारी है और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए निकले हैं। हम आगे चलते हैं और इसी हल्के में जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी उम्मीदवार जो है वो इंतखाब में हिस्सा ले रहे हैं और उनका भी ये इंतखाबी दफ्तर है। यहाँ पर जो है इनका इंतखाबी निशान क्रेन है और यहाँ पर देखा जा सकता है कि TLP के लोग भी जो वोट उनके उम्मीदवार को देना चाहते हैं वो पर्ची यहाँ पर बनवा रहे हैं। और अगर आगे चलते हैं, आगे मुस्लिम नून की उम्मीदवार मरियम नवाज जो हैं उनका इंतखाबी कैंप है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बड़ा रश नज़र आ रहा है और यहाँ पर भी पर्ची बनवाने का सिलसिला जारी है। अगर PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवार शहजाद फ़रूक के इंतखाबी कैंप पर जो है वो रश है, तो मुस्लिम नून के दफ्तर में भी कैंप में भी ये यहाँ पर रश नज़र आ रहा है। काफ़ी रश है आपके कैंप पर? अभी रश का जो है ना इतना ज़्यादा वो अभी रश जो है अभी लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। आपको लगता है बहुत बड़ा होगा इसके बाद कुछ देर बाद? इंशाल्लाह। ये देखा जा सकता है कि कैसे ये पर्ची बनाने का सिलसिला जारी है। हर एक का जो वोटर है उसका नाम तलाश करके उसको फहरिस्त में से वोट जारी किया जा रहा है। यहाँ पर देखें बुजुर्ग भी हैं, यहाँ पर आप बुजुर्ग खातून को भी देख सकते हैं कि किस कदर इन हमाक से जो है वो अपने वोट और नंबर और सीरियल की तलाश में यहाँ पर आपको मगर नज़र आती हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जो इंतखाबी कैंप है इसकी और रौनकें देखते हैं। यहाँ पर माशाल्लाह ये नौजवान और सब आए हैं वोट का हक इस्तेमाल करने, सुबह सवेरे आए हैं। हाँ जी बिल्कुल जाहिर बात है। तो क्या देख रहे हैं इस इंतखाबात के नतीजे में? इंशाल्लाह मियाँ साहब विनर होंगे और मियाँ साहब 3 सितंबर इनकी नेक विशेष जो है मियाँ नवाज शरीफ के लिए और उनका कहना है कि इंशाल्लाह वो वज़ीर आज़म होंगे और यहाँ से मरियम नवाज की कामयाबी के लिए वो पूरा उम्मीद है। ये देखा जा सकता है कि ये पर्ची बनाने का सिलसिला जारी है। नाम, वल्दियत और ब्लॉक नंबर और सारी वो मालूमात जो है, जरा नारा लगाइएगा एक बारी यकीनी तौर पर ये जोश जज्बा है। ये उन जो पार्टी के हामी कारकुन हैं उनका ये जोश जज्बा है कि वो शेर के लिए नारे लगा रहे हैं। एक दिलचस्प और अच्छी बात ये है कि बिल्कुल ये PTI का इंतखाबी कैंप है और ये मुस्लिम नून का इंतखाबी कैंप है। दोनों पुरअमन तौर पर अपना अपना वोट के लिए पर्ची हासिल कर रहे हैं और फिर इंतखाबी जो स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन, उसकी तरफ जा रहे हैं बिल्कुल पुरअमन तौर पर। एक सियासी और मैच्योरिटी का जो है यहाँ पर इजहार करते हुए यहाँ से पर्ची बनवाई जा रही है। और मैंने जैसे पहले भी कहा कि जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे वोटर भी लाहौर का निकल रहा है। लाहौरिये सुबह ज़रा जो हमें थोड़ी सी मायूसी हो रही थी पोलिंग स्टेशन का इक्का दुक्का वोटर देखकर, लेकिन अब इंतखाबी कैंप देखकर हमें ये उम्मीद हो रही है कि लोग जो हैं वोट का हक़ इस्तेमाल करने के लिए निकल रहे हैं। और सभी जमातों के जो इंतखाबी कैंप हैं वहाँ पर जो है उनके रज़ाकार जो हैं वो इंतखाबी पर्ची बनाने में मदद दे रहे हैं। कुछ लोग घर से ही पर्ची पहले से लेकर आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग देखा जा रहा है कि यहाँ से ही पर्ची बनवा रहे हैं। तो यूँ जो है NA 119 का ये सियासी मैदान है। मरियम नवाज पहली बार जो है वो कौमी असम्बली का इंतखाब लड़ने जा रही हैं और गड़ी शाह हो गया, सिंहपुरा हो गया और दीगर इलाके काफ़ी 5 लाख से ज़ायद यहाँ पर वोटर हैं। 19 उम्मीदवार हैं। PTI के हमायत याफ्ता यहाँ पर शहजाद फ़रूक हैं, जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का भी यहाँ पर एक वोट बैंक है और वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जमात इस्लामी के कैंडिडेट, मरकज़ी मुस्लिम लीग के कैंडिडेट भी यहाँ पर मैदान में हैं। 5 सूबाई असम्बली के हल्के इस हल्के में आते हैं और
जिनमें 2 जो हैं वो ज़्यादा वोटर वाले हैं, जिनमें 149 और 150, और बाकी 3 जो सूबाई हल्के हैं वो जुज़वी तौर पर हैं। तो यूँ जो इंतखाबी रंग हैं अब इन लाहौर की शाहराहों पर हम ये विटनेस कर रहे हैं कि लोग जो है अब घरों से निकल रहे हैं और हर उम्र के लोग निकल रहे हैं, नौजवान भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ख़वातीन भी हैं, यंग जनरेशन भी जो है वो बड़ी तादाद में अपने वोट का जोश खरोश के साथ वोट का इस्तेमाल करने आ रहे हैं। यहाँ पर हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की है तो उन्होंने कहा कि हमें अभी हमारे पास इतना वक्त नहीं है क्योंकि जो मैसेज सर्विस है वो भी बंद हो गई है और नेट सर्विस बंद होने के बायस अब उनका पूरी तरह फोकस है कि पर्ची का जो सिलसिला है। ठीक है लियाकत, बहुत शुक्रिया। हल्का NA 129 में पोलिंग का अमल ताख़ीर का शिकार है। पोलिंग स्टेशन 265 में ख़वातीन की वोटिंग का अमल शुरू ना हो सका। ख़वातीन लाइनों में ख्वार हैं, वोट कास्ट के बगैर वापस रवाना होने लगी हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के मुताबिक वोटिंग लिस्टें गलत होने की वजह से वोटिंग का अमल शुरू नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, वोटिंग का अमल अभी तक शुरू नहीं हो सका, क्या ये इंतज़ामिया की गफलत है या कोई और वजह है? जी बिल्कुल, ये हल्का NA 129 है और यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशन नंबर 265 है, यहाँ पे ख़वातीन की वोटिंग का अमल जो है ये तख़ीर का शिकार हुआ और ख़वातीन की लंबी लंबी जो लाइनें थी वो लग चुकी थी और ख़वातीन ने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया। ये पाक एंजल्स पब्लिक हाई स्कूल था और जहाँ पे ख़ास कर ख़वातीन के लिए ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया था। जबकि इस हवाले से जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बात हुई तो उनका ये कहना था कि थैलों से निकलने वाली जो वोटिंग लिस्टें थी ये गलत होने की वजह से वोटिंग का अमल जो है ये शुरू नहीं हो सका और सिग्नल बंद होने की वजह से RO ऑफिस से रब्ता नहीं हो रहा और पुलिस को भी आगाह कर दिया गया है। अमला इलेक्शन ऑफिस जो है ये भेजा जाएगा और दोबारा से जो नई लिस्टें हैं वो मंगवाई जाएंगी। जबकि पोलिंग स्टेशन 265 पर सुबह से वोट डालने आई ख़वातीन वोट डाले बगैर कुछ जो है घरों को वापस जा रही थी। कुछ ख़वातीन जो थी वो वहीं पे रुकी थी और इंतज़ार में थी कि कब जो लिस्टें हैं दोबारा नए सिरे से आएंगी और कब वो अपना जो वोट है ये कास्ट करेंगी। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह आज पोलिंग डे अमनो अमान से गुजरेगा। अमनो अमान के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है और तमाम हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे लगा दिए गए हैं। IG पंजाब जो हैं और चीफ सेक्रेटरी जो हैं दोनों तकरीबन उन्होंने हर डिवीज़न हर डिस्ट्रिक्ट के अमन अमान के ऊपर अलग-अलग मीटिंग्स करके गो थ्रू किया है। जितनी हमारी नफरी थी सारी की सारी लगाई है। कैमरे 100% लग गए हुए हैं। तमाम चीज़ें की मुकम्मल तैयारी है। अब अल्लाह ताला आगे खैर करेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह खैर करेगा। हम पूरी प्रोटेक्शन दे रहे हैं अपने लोगों को और मैं लोगों को कहूँगा बिल्कुल आपका पास वोट देना राइट है, आप डलें, हमारे कोई डरने की ज़रूरत नहीं। इंशाल्लाह जो मुमकिन प्रोटेक्शन हम इंतखाबात के लिए हल्का NA 123 में भी पोलिंग जारी है। वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने में मसरूफ हैं। जाहिद आबिद काहनानू के इलाका में मौजूद हैं, मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी जाहिद। जी बिल्कुल, कौमी इंतखाबात साल 2024 जो कि सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ था, बतदरीज अब अमल जारी है और लोगों की गहमा गहमी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। पोलिंग स्टेशंस पर मर्द हों या ख़वातीन, उनकी आमद अब ज़्यादा होती हुई देखी जा रही है। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो यही की जा रही है कि इस रश में मज़ीद इजाफा होगा और शाम गए तक वोटर्स अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त हम हल्का NA 123 के कानानों के इलाके में मौजूद हैं। यहाँ पर भी यही सूरत हाल नज़र आ रही है। यहाँ पर मजमूई तौर पर तकरीबन 3,38,000 वोटर्स हैं जो कि NA 123 में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 1,87,000 मर्द और 1,50,000 ख़वातीन वोटर्स हैं जो कि अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए मजमूई तौर पर 222 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और इनके अंदर पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वोट डालने का तरीका वही है जिसमें सबसे पहले शनाख्ती कार्ड सबसे अहम ख्याल किया जा रहा है। शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, उसके बाद अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। जबकि मोबाइल फ़ोन कत्तन अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मोबाइल फ़ोन बाहर रखने का भी कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं है कि जहां लोग इसे रख के जा सके। इसलिए बेहतर यही है कि लोग अगर घर मोबाइल रख कर आएंगे
तो ही वोट यहाँ पर कास्ट कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ ऐसी शिकायत भी हैं जिसमें कुछ लोग इस हल्के के रहने वाले हैं लेकिन उसके वोट किसी और जगह देखे जा रहे हैं। ताहम मजमूई तौर पर पुरअमन तौर पर पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ NA 123 में साबिक़ वज़ीर आज़म, साबिक़ वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ शहबाज शरीफ उम्मीदवार हैं, जबकि इनके मुकाबले में PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार अफजाल पाहट, जब जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, TLP के अमजद नईम और हैदर अली JUI की जानब से हैं, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल हक भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। तो पोलिंग के अमल के लिए 8 बजे से शाम 5 बजे तक वक्त मुकर्रर किया गया है, जिसके तहत पोलिंग का अमल बदस्तूर जारी है और लोग अपना हक़ राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पर ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन पर भी अब लोगों की आमद ज़्यादा देखी जा रही है और ख़वातीन भी यहाँ पर पहुँचती हुई नज़र आ रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतख़ाबात 2024 शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में अपना वोट कास्ट कर लिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतरीन है। इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून ही इलेक्शन जीतेगी, मुल्क में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। तरक्की और खुशहाली के फैसले के लिए अपना वोट डालेंगे। अल्लाह ताला का नाम लेकर सुबह फजर की नमाज तमाम करोड़ों पाकिस्तानियों ने अदा की और हम सब अल्लाह ताला से दस्तबद हुआ है कि इस मुल्क में जो ज़रूरत है, इस मुल्क में जो बाहमी जो मुखासमत है, इस मुल्क के अंदर जो हमने बीज बोए हैं नफ़रत के, अल्लाह ताला आज इस करोड़ों अवाम की दुआओं और उनके वोट के नतीजे में इसको ख़त्म करे और ऐसी हुकूमत मार्ज वजूद में आए जो कि पाकिस्तान के अंदर मोहब्बत और बाहमी यगानगत, एहतराम और मशावरत और एक दूसरे के लिए खैर सगाली के जज्बात के फूल निछावर करे। तभी ये जो धरती है, बड़ी अजीम धरती, ये सरसब्ज होगी। किसकी होगी जीत, किसकी होगी हार, इंतखाबात के लिए हल्का NA 127 में भी पोलिंग जारी है। वोटर्स अपने अपने उम्मीदवारों को वोट कास्ट करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं राहील अली से, जो इस वक्त टाउनशिप के इलाके में मौजूद हैं। जी राहील। जी, मुल्क भर की तरह शहर लाहौर में भी इंतखाबी मार्के का आगाज़ हो चुका है और वोटर जो हैं वो पोलिंग जो स्टेशन हैं उनका रुख कर रहे हैं ताकि जो है वो अपने पसंदीदा पार्टी के वोटर्स जो उम्मीदवार हैं उनको वोट दिया जा सके। मैं मौजूद हूँ हल्का NA 127 में और यहाँ पर जो है वो चेयरमैन बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के जो है वो इलेक्शन लड़े, मुस्लिम लीग नून की जानिब से अताताड़ा इलेक्शन लड़े, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार हैं ज़ेर-ए-बास खोकर वो यहाँ से इलेक्शन लड़े, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी इलेक्शन लड़े। हमारे साथ जो वोटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि पता लगाते हैं कि इस हल्के में जो है वो किस उम्मीदवार की जो है वो जो सूरत हाल है अब ज़्यादा बेहतर जा रही है। जी सर, आप आए हैं, वोट आपने कास्ट किया, एक तो ये बताएंगे क्या कहना चाहेंगे, आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे, दूसरा किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी तो देखें जी सीक्रेट ही होती है, वो नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी ये कि जो भी है वो दानिशमंदी से वोट देना चाहिए। दानिशमंदी से वोट देना चाहिए। आप भी आई हैं माशाल्लाह, आपने स्टिक भी पकड़ी हुई है, वोट का हक इस्तेमाल किया आपने, क्या कहेंगे वोट का हक कितना ज़रूरी है इस्तेमाल करना? मैं तो यही कहूँगी कि हमारे मुल्क के लिए वोट का हक इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे मुल्क को इस वोट की बहुत ज़रूरत है, चाहे जिस हालत में भी हो बंदा इस वक्त वोट डालना चाहिए। में भी हो वोट कास्ट करें, वोट कास्ट करना ज़रूरी है। सीक्रेट है, कुछ लोगों का कहना ये है कि वो सीक्रेट है, हम नहीं बताएंगे, और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अच्छा सर, वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, क्या देख रहे हैं, किस पार्टी की पोजीशन मजबूत है इस हल्के में? ऑब्वियसली आपको पता है किसकी पोजीशन जो है स्ट्रॉन्ग है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देगा। आपने भी वोट डाला है, ख़वातीन बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए आ रही हैं, क्या पैगाम देंगे? वोट डालना ज़रूरी है, आना चाहिए? मैं पैगाम ये दूंगी कि हक और सच का साथ दें, और सब पब्लिक को पता है कि हक और सच क्या है, और हक और सच का साथ दें। हम तो दे आए, आप लोग भी दें। आप लोग भी दें, हक और सच का साथ दें। लोग इस वक्त ये नहीं बता रहे कि वोट किसको कास्ट किया है, लेकिन उनका कहना ये है कि वोट कास्ट करने के लिए हम आए हैं, वोट कास्ट करें। नौजवान, बुज़ुर्ग, ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो आ रही है, पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है, अपना हक़ राय दे इस्तेमाल कर रही है। और कांटेदार मुकाबला जो है वो सल्के में देखने में कहा जा रहा है कि आएगा। बड़ा सियासी मुकाबला इधर हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार ज़हीर अब्बास खोकर मौजूद हैं, बिलावल भुट्टो इस हल्के से इलेक्शन लड़े हैं, अताताड़ा मौजूद हैं। इस हल्के से मजमूई तौर पर 25 जो है वो कौमी असम्बली के और 41 जो है वो सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जो हैं वो
जो है वो इलेक्शन लड़े। खातून भी इधर आई हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने किसको वोट डाला है। किसको वोट डाला है जी? पीपल पार्टी जिंदाबाद। कोई नारा लगा दें पीपल्स पार्टी का। पीपल पार्टी जिंदाबाद। पीपल्स पार्टी जिंदाबाद जी। पीपल्स पार्टी के वोटर भी इधर मौजूद हैं। देखना ये है कि शाम को 5 बजे तक क्योंकि पोलिंग है, उसके बाद जो कामयाबी का उम्मीद किस उम्मीदवार के सर पे जो है वो बैठता है, ये तो इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ऐलान होगा वही बताएगा। लेकिन वोटर आ रहा है, अपना वोट कास्ट कर रहा है। लोगों का यही कहना है कि वोट कास्ट करें। वोट जो है वो कास्ट करना मुल्क के मफाद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। शुक्रिया राहिल। बिलावल भुट्टो की जीत नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ ने अपने दौर में तरक्याती काम किए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारिड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इंटरनेट सर्विस बंद होने से हमें भी मुश्किलात का सामना है। बिलावल भुट्टो की जीत नजर नहीं आ रही। नवाज शरीफ ने अपने दौर में तरक्याती काम किए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता तारिड़ की मीडिया से गुफ्तगू। इंटरनेट सर्विस बंद होने से हमें भी मुश्किलात का सामना है। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए आपको भी सुनाते हैं। आप पे खौफ तारी कर रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह पे चार्ज डाली थी, इन्होंने हेरोइन डाली थी। उन्होंने तो नहीं कहा था कि भाग के चीखे मार के रोए तो नहीं थे। अब इधर कोई सख्ती नहीं है, उनका वोटर आ रहा है, बड़े आराम से आ रहा है और कोई रोक टोक नहीं है। तो मुझे बताएं ना कहाँ रोका गया है, और अगर कोई नहीं बता। नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच गई हैं। आपको अहम खबर के हवाले से बता रहे हैं, नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। मरियम नवाज भी वोट कास्ट करने मॉडल टाउन उनके हमरा पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच गई हैं। मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं और उनके हमरा मरियम नवाज भी वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। पाकिस्तान की तारीख के 12वें आम इंतखाबात का इनेकाद आज हो रहा है, जिसके नतीजे में अवाम को हक़ राय दही के तहत अपने नुमाइंदे कौमी और सूबाई असम्बलियों में भेजने का मौका मिलेगा। आज 12 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बलियों में के 855 हलकों पर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और 17,758 उम्मीदवारों में से कौमी और सूबाई असम्बलियों के 855 हलकों से अपने उम्मीदवारों का इंतखाब करेंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अब तक कौमी असम्बली के 1 और सूबाई असम्बली के 3 हलकों समेत 4 इंतखाबी हलकों में उम्मीदवारों की अमवात की वजह से पोलिंग मुलतवी की जा चुकी है। तो अहम तरीन खबर है, मरियम नवाज शरीफ मॉडल टाउन में वोट कास्ट करने पहुंच गई हैं। नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। मरियम नवाज वोट कास्ट करने उनके हमरा मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। सुबह सवेरे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया है और अब उनके भाई नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। आम इंतखाबात 2024 इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। आम इंतखाबात 2024 पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिम होगा। कौमी असम्बली के लिए सब्ज़ और सूबाई असम्बली के लिए सफ़ेद बैलेट पेपर होगा। पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खास इंतजाम किए गए हैं। अमन अमान के लिए पुलिस, रेंजर्स और पाक फौज के दस्ते तैनात हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के हवाले से, नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज भी उनके हमरा वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। मनाजिर आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा कर सकते हैं कि नवाज शरीफ वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुके हैं। मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच चुकी हैं। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। आम इंतखाबात 2024 शुरू हो चुका है। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। वोट डालने के लिए वोटर्स को असल शनाख्ती कार्ड दिखाना लाजिम होगा। आज वो दिन आ गया है जिसका हम सबको शिद्दत से इंतजार था। इलेक्शन 2024 का दिन, और कौन धाड़ेगा और कौन पिछाड़ेगा इसका फैसला होगा आज। कौन बनेगा सुल्तान और किसके सर पर जाएगा लाहौर का ताज। लाहौर न्यूज़ सबसे आगे और सबसे तेज हमेशा की तरह आपको आगाह करेगा
हर खबर के हवाले से पाकिस्तान की तारीख के 12वीं आम इंतखाबात के इनेकाद आज होने जा रहे हैं और जिसमें 12 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे और आज वो दिन आ गया है जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था। इलेक्शन 2024 का दिन है और कौन धाड़ेगा और कौन पिछाड़ेगा इसका फैसला आज होगा और लाहौर का ताज किसके सर पर जाएगा, कौन बनेगा सुल्तान। लाहौर न्यूज़ सबसे आगे और सबसे तेज़ हमेशा की तरह आपको आगाह करेगा। तो अहम खबर थी जिसके हवाले से आपको इस वक्त अपडेट कर रहे हैं मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ वोट कास्टने मॉडल टाउन पहुंच गए हैं। मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुंच गई हैं और पाकिस्तान की तारीख के 12वीं आम इंतखाबात के इनेकाद आज होने जा रहे हैं जिसमें 12 करोड़ 89 लाख से ज़्यादा रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक राही दही इस्तेमाल करेंगे और पाकिस्तान की तारीख के 12वें आम इंतखाबात का इनेकाद आज हो रहा है। आम इंतखाबात 2024 इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं। सियासी रहनुमाओं ने भी वक्फे से वोट कास्ट करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। सुबह सवेरे साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया था और अब उनके भाई नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट करने के लिए मॉडल टाउन पहुँच चुके हैं। उनके हमरा उनकी बेटी मरियम नवाज वोट कास्ट करने मॉडल टाउन पहुँच चुकी हैं। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। 12 करोड़ 85 लाख से ज़्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे।